हम सेतु का काम करते हैं, कार्यकर्ता और सरकार के बीच में जाना। कहीं ना कहीं बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जो है यहाँ के वीडी शर्मा जी, आप उनके भी बहुत करीबी माने जाते हैं। और बात करें अभी विधानसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं जनता में भी एक असमंजस है कि क्योंकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि सीएम का फेस कौन है, तो आपको क्या लगता है वीडी शर्मा जी, शिवराज जी कौन हो सकते हैं? 15 माह की सरकार के दौरान जो उन्होंने वादे किए थे, वादों का एक भरा पूरा एक दस्तावेज है। उस पर हम बात करें तो किसी भी बात का वो उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मीडिया पर बात करना, सोशल मीडिया के माध्यम से हमले करना, केवल इतना ही काम बचा है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों खरी बात न्यूज में। और खरी बात न्यूज की खास पेशकश सामने में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश महामंत्री, इसके साथ ही कार्यालय प्रभारी भगवान दास साबनानी जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जी, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के चुनाव की तैयारी जोर शोर पर चल रही है। भाजपा और संगठन जो है मजबूती से जो है काम कर रहा है, क्या तैयारियां चल रही है अभी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन काम में लगा रहता है जी। चुनाव आते हैं, एक अवसर बनता है, थोड़ी गंभीरता और हो जाती है। बाकी हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर के कैसे तैयारी करना है। चुनाव चूंकि यहाँ अभी लोकसभा के चुनाव, उसके मध्य प्रदेश विधानसभा के बाद होते हैं, लोकसभा के चुनाव, फिर बाद में नगर निगम के चुनाव होते हैं, अर्थात चुनाव जल्दी होते हैं। तो इस नाते से चुनाव का एक अभ्यास हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, इस नाते से जो भी कार्यक्रम आते हैं उन कार्यक्रमों को करना, नीचे तक हम कैसे गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम है उनको नीचे तक ले जाना, उन लाभार्थियों तक पहुंचना, यह हमारे मूल में होता है। साथ ही संगठन के काम लगातार चलते हैं। केंद्र की योजना से जो कार्यक्रम आते हैं उन योजनाओं को पूरा करना, उन कार्यक्रमों को पूरा करना, राज्य के कार्यक्रम हमारे निर्धारित होते हैं उन कार्यक्रमों को करना। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्यक्रम को करते करते हम संगठन के उस काम को करते हैं जो संस्कार हमको कुशाभाऊ ठाकरे जी ने दिए, उसका पालन करते हुए हम कैसा बेहतर कर सकते हैं, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है। इसलिए चुनाव आ रहा है तो चुनाव की तैयारी से और भी जो सूचनाएं आती है, जो निर्देश आता है, जो योजना बनती है, उस पर भी कार्यकर्ता अक्षरशः पालन करता है। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता है। बिल्कुल। साबनानी जी, आपको प्रभारी भी बनाया गया है, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और बढ़ गई है और कहीं ना कहीं आप पर ज्यादा काम है। तो ऐसे क्या मुख्य कार्य हैं जो आपको सौंपे गए हैं? देखिए, कार्यालय का प्रभारी होने के नाते सारी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र अगर भोपाल है तो भोपाल के नाते उस कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी होती है। मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी जानता हूं और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना। मध्य प्रदेश भर का कार्यकर्ता आता है, उसकी कोई अपनी समस्या होती है, उसको कोई बात होती है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रवास पर होते हैं, संगठन महामंत्री जी प्रवास पर होते हैं, उस समय मेरी जिम्मेदारी है कि उन कार्यकर्ताओं के राजनीतिक विषयों को सुनना, उनकी मदद करना, प्रशासनिक स्तर के भी कोई काम आते हैं तो उनकी मदद करना। इस नाते से हमारा जीवंत कार्यालय रहता है। मेरे से भी पहले जितने भी इस जिम्मेदारी पर रहे सबने इस भूमिका का निर्वहन किया। इसलिए लगता है कि थोड़ा सा हमारा और अटेंशन ज्यादा रहता है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। हम सेतु का काम करते हैं, कार्यकर्ता और सरकार के बीच में जाना, उस जनता और सरकार के बीच के सेतु के रूप में संगठन काम करता है ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, वो नीचे तक पहुंचे और जनता की कोई अगर बात है उस फीडबैक को भी सरकार तक पहुंचाने का काम संगठन करता है। निश्चित रूप से इस कारण से हमारा जो कार्यालय है कार्यालय की भूमिका अहम होती है। जी, अच्छा, कहीं ना कहीं बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जो है यहाँ के वीडी शर्मा जी, आप उनके भी बहुत करीबी माने जाते हैं। और बात करें अभी विधानसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं जनता में भी एक असमंजस है कि क्योंकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि सीएम का फेस कौन है, तो आपको क्या लगता है वीडी शर्मा जी, शिवराज जी कौन हो सकते हैं? वैसे तो मध्य प्रदेश में लगातार सरकार चल रही है और सरकार को लेकर के कोई भ्रम नहीं है। शिवराज जी हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की यूनिट है, हमारी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, तो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। ये विषय कहीं है ही नहीं, ये विषय उत्पन्न किया जाता है। लगातार हम काम कर रहे हैं और काम को हम कसौटी पर और कैसे कसे, इसकी तैयारी चलती है। इसलिए सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करती है, बाकी जो नेतृत्व जो निर्णय करता है उसके साथ पूरा कार्यकर्ता रहता है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता की विशेषता रहती है, जो निर्णय केंद्र का है, चाहे संगठन ही है सरकार के स्तर में, हर
भूमिका में कार्यकर्ता संगठन के उस आदेश पर काम करता है जो नेतृत्व हमको आदेश करता है। सावलानी जी, कांग्रेस आजकल बहुत हमलावर है क्योंकि चुनाव है, तो हमलावर भी बहुत ही ऐसे विशेष रूप में हो रही है। कहीं कमलनाथ जी भी ऐसे बयान देते जा रहे हैं, अभी शिवराज जी पर भी उन्होंने लगातार बयान दिया और ऑलमोस्ट रोज ही उनके बयान आते हैं। इन पर आपको क्या लगता है? मीडिया पर बात करना, सोशल मीडिया के माध्यम से हमले करना, केवल इतना ही काम बचा है। जमीन उनकी खिसक चुकी है, जनता कहीं उनको मिलती नहीं है। वो कार्यक्रम किया, अभी कोई भारत जोड़ो के नाम से जुड़े हुए भारत को किस रूप में जोड़ना चाहते थे पता नहीं, उनके नेता यहाँ से घूम रहे थे और ये सब लोग उसको उस विषय को लेकर के इस तरीके से बवाल बचा रहे थे। बाद में चुनाव हुए, स्थानीय निकाय के चुनाव उन तरफ उस स्थान पर हुए, वहां पूरी तरीके से कांग्रेस का लगभग सफाया सा हो गया। कुल मिलाकर के नीचे संगठन है नहीं, हवा में चलने वाले जो नेता हैं वो कांग्रेस में हैं और इस नाते से वो बहुत सारी बातें करते हैं। हमलावर भी होते हैं तो केवल मीडिया में होते हैं, हमलावर भी होंगे तो सोशल मीडिया में होंगे। जमीन पर जनता उनके साथ है नहीं, कोई काम उन्होंने किया नहीं। 15 माह की सरकार के दौरान जो उन्होंने वादे किए थे, वादों का एक भरा पूरा एक दस्तावेज है, उस पर हम बात करें तो उनसे किसी भी बात का वो उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 15 महीने की अवधि छोटी नहीं होती। जो आपने वादा किया था, उनके नेता बोल के गए जो अभी भारत को जोड़ने निकले थे कि वो हर जो भी अगर मुख्यमंत्री बनेगा वो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करेगा, 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ की बात हुई थी। एक किसान मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हाँ मेरे 2 लाख रुपए का कर्ज माफी हुई, या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई, 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने। एक भी बेरोजगार ऐसा नहीं है कि मुझे ये मिले कि 4,000 रुपए कमलनाथ जी की उस 15 माह की सरकार मिले। इसलिए हमलावर होना, जवाबदेही होना चाहिए कि आपके ऊपर जो जवाबदेही जनता ने दी है, आप विपक्ष में है तो विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाइए, जो काम है उसमें काम कीजिए ना। आप विरोध करना है आप ठीक है, लेकिन हमलावर जैसी भूमिका ऐसी कुछ नहीं, कोई जनता उनके साथ नहीं है। जी, पर कांग्रेस का ये कहना है कि आज जैसे 15 महीनों का कह रहे हैं उनका, उन्हें सिर्फ 15 महीने मिले, उसमें वो कितना कर लेते हैं। यहाँ पर 15 साल दिए गए थे आपको, तो थोड़ा बहुत अगर समय मिलता तो हम करते, उनका ये कहना है। हम जवाबदेही के साथ कह रहे हैं 15 साल वो और इसके बाद के ये 3 साल, 18 साल का लेखा जोखे के साथ 18 साल पहले का मध्य प्रदेश कैसा था, किस दुरावस्था में चलने वाला मध्य प्रदेश था, एक बीमारू राज्य मध्य प्रदेश था। ऐसी अवस्था में एक इंजीनियर मुख्यमंत्री ने उसकी और गत कर दी थी। 10 साल मुख्यमंत्री थे, यहाँ गड्ढे में सड़क ढूंढनी पड़ती थी, सड़क है कि गड्ढा, गड्ढा है कि सड़क है, बिजली का कोई अता पता नहीं था, बिजली कब आएगी कब जाएगी कुछ नहीं, कृषि के लिए कोई पानी नहीं मिलता था। इन सारे कामों पर एक संवेदनशील नेतृत्व के नाते भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुख्यमंत्री रहे लगातार काम किए और शिवराज जी की इस सरकार के दौरान तो उन्होंने जितना परिश्रम किया, परिश्रम की पराकाष्ठा तक उन्होंने काम किया कि जैसे ज्यादा से ज्यादा काम हो सकते हैं। इसलिए हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप 15 महीने का ये बता दीजिए कि आपके उस वल्लभ भवन में, सचिवालय में उस समय आप बैठते थे तो आपके पास किस टाइप के लोग आते थे, कैसे लोग आते थे, कैसी योजनाएं बनाने आते थे। शराब माफिया वहां सक्रिय होता था, भू माफिया वहां सक्रिय होता था। आप कभी भी वल्लभ भवन से निकल करके जनता के बीच में नहीं गए कि सुख दुख में जनता के बीच में खड़े होकर उनसे बात करें। वो कहते जनता के बीच में जाने से थोड़ी कुछ होता, तो वहाँ अधिकारी और दलालों के बीच में बैठकर भी कुछ नहीं होता। ये भी सही है, मेरा आरोप भी है कि वहाँ बैठ करके ये काम किया और जग जाहिर है। उस समय लोग ढूंढते थे कमलनाथ जी है कहाँ। उन 15 महीने में भी कभी वो बंगले या वल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले। आपको लगता है कांग्रेस में जैसे कि लोगों का कहना होता है कि वीआईपी कल्चर चलता है, आपको लगता है वीआईपी कल्चर है? अब ये तो उन्हीं के लोग कहते हैं, वो आराम से सो के उठते हैं, आराम पसंद लोग हैं। कितना बात करना है, जमावट करना है, कैसे कहाँ किसको मोहरे बिठाना, केवल इतना भर कांग्रेस के लोग करते हैं। पसीना बहा करके सतही स्तर पर काम करना, लोगों के दुख दर्द में खड़े होना, उन गरीब के आंख के आंसू पोंछना, इसकी उनकी कल्पना भी नहीं है। उनको ये मालूम है चुनाव आ गए, अब थोड़ा सक्रियता हो जाओ, कहीं वो प्रलोभन देंगे, कहीं कुछ। अब जनता समझ चुकी है, बहुत लंबे चुनाव, बहुत चुनाव हो गए, बहुत परिपक्व हो गया है मतदाता और लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ है देश का, मध्य प्रदेश का। इस नाते से उनके बहकावे में कभी कोई आने वाला नहीं। अब तो जिस सरकार ने काम किए उस सरकार के साथ रहने वाला है, यानी 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ ही होने वाला है। 2018 की अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि काफी साल जो है भाजपा की वर्किंग देख ली है जनता ने, तो 2018 में जो चुनाव हुए उसमें लेकिन भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने कहा ना, 2 बड़े और झूठे वादे आपने किए। हाँ। जनता को लगा कुछ हमारा ये भला हो जाएगा, उन्होंने आपको वोट दिया, आप सरकार बनने के बाद उन चीजों को भूल गए, बाकी चीजों में आप लग गए। तो जनता को ये समझ में आ गई कि हमने आपको वोट दिए। जनता कराह रही थी, जनता को लगता था कब इनसे निजात मिलेगी, क्योंकि इन्होंने हमसे वोट तो ले लिए, भ्रम के साथ वोट ले लिए, लेकिन बदले में काम नहीं किया। और रही बात हमारे पक्ष की, हमको लगता था कि किसी स्तर पर अगर हमारी निष्क्रियता रही है तो हमने बहुत
चौकस होकर के उसमें 3 काम साल किया, में और जनता काम के किया। बीच में लगातार हमारी उपस्थिति रही है, हर कार्यक्रम के बीच में उपस्थिति रही है, हर वर्ग के लिए उपस्थिति रही है। इसलिए अब वो चीजें होने वाली नहीं है और किसी भी मुगालते में कांग्रेस न रहे। जी अच्छा, चलिए विधानसभा चुनाव में क्या कहना चाहते हैं, कितनी सीटों के साथ भाजपा विजयी होने वाली है? देखिए, हमारे नेतृत्व ने जो आकलन करने के बाद हमको लक्ष्य दिया है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 200 से ऊपर हम चुनाव जीते, इस तैयारी के साथ लगे। इसलिए हर सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 230 विधानसभा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए किसी भी सीट को कम, किसी को ज्यादा नहीं, सब सीटों पे हमारा पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है। इसलिए पूरी मेहनत के साथ जनता के बीच में, जनता के साथ रह करके जनता का आशीर्वाद लेंगे कि अगले 5 वर्ष के लिए आप हमको आशीर्वाद दीजिए, ताकि और अधिक हम आपकी सेवा कर सकें। चलिए, आज हमारे साथ मौजूद थे भगवान दास सबनानी जी। इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करिए और आपको ये चर्चा कैसी लगी, हमारे सवाल कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे। इसके अलावा अगर किसी और मुद्दे पर आप इनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन किसी और ऐसी ही खास शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।